तो नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। आज दोस्तों, आज की इस वीडियो में कमाल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम अपने नाम को लिख लेते हैं। यानी कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, जिनको अंग्रेजी का का खा गा भी नहीं आता, जिनको अंग्रेजी की मात्राओं के बारे में भी जानकारी नहीं है, जिन्हें इंग्लिश को देखकर बहुत डर लगता है, वो कांप जाते हैं। आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आज आपका ये डर भगाने वाला हूं और मैं इतने इजी और इतने सिंपल मेथड से आपको ये वीडियो में सब कुछ सिखाऊंगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंग्रेजी की मात्राओं से। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अंग्रेजी की मात्राएं भी होती हैं, जैसे हमारी हिंदी की मात्राएं होती है ना। आप देख सकते हैं आ का डंडा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए अंग आहा, ये साउंड्स आप देख रहे हैं ना। ऐसे ही हमारी अंग्रेजी की भी मात्राएं होती है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपको ए से लेकर जेड तक ABCD तो आती है ना। अगर आपका आंसर है हाँ, तो ये वीडियो आपके ही मतलब की है। अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि इसकी कुछ मात्राएं होती है, जिनके कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, ये जो आप अ देखते हैं, इसके लिए हमें लगाना होता है ए। क्या लगाना होता है? ए। हमारे हिंदी के वर्णमाला में ये जो अक्षर है आ, इसके लिए अंग्रेजी में आप ए लगाएंगे। देखते जाना, ठीक है। शर्तें हैं कुछ। अगर आ की आवाज हो तो ए और डबल ए लगाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ई की आवाज है, जिसमें की आवाज बहुत छोटी है, आप ध्यान से सुनेंगे तो मतलब इतनी ही आवाज है, तो इसे पढ़ते ई, और इसको इंग्लिश में टीचर्स बोलते हैं शॉर्ट वाउल साउंड, मतलब स्वर का बहुत छोटा आवाज। शॉर्ट वाउल, स्वर, साउंड मतलब आवाज, तो आवाज तो है बट बहुत छोटी है, जैसे ई ई, ये शॉर्ट वाउल साउंड है। इसके लिए आप आय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आय, यानी कि छोटी की मात्रा कहीं लगी होगी, आप आय लगा लोगे। लेकिन अगर ई लॉन्ग वाउल साउंड दिया हुआ है, यानी कि लंबा स्वर लेना है, तो ई के लिए, बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको डबल ई लगाना पड़ेगा। यहां पर एक नियम और याद रखना दोस्तों, डबल ई आप तब लगाओगे जब बड़ी ई की मात्रा किसी भी शब्द के बीच में या शुरू में हो। लेकिन अगर किसी भी शब्द में किसी लास्ट वाले अक्षर पे बड़ी ई की मात्रा लगी हो, तो दोस्तों वहां पर आपको आई लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखिए यहां पर उ, ये शॉर्ट वाउल साउंड है, जिसको बहुत जल्दी फिनिश किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं उ उ, इसके लिए हम यू लगाते हैं। इंग्लिश के ABCD से A to Z आपने ABCD सीखी, आपको यू लगाना है यहां पे। लेकिन अगर वाउल साउंड लॉन्ग है, ऊ, बड़े ऊ की मात्रा, तब आपको डबल ओ लगाना है। लेकिन वैसी ही शर्त जैसी यहां पर थी, अगर बड़े ऊ की मात्रा किसी भी वर्ड के लास्ट में लगी हो, दोस्तों वहां पे आपको यू लगा देना है, ठीक है। आगे देखिए, ए की मात्रा के लिए, ए के लिए आपको ई लगाना है। लेकिन जैसे ही ए की मात्रा आती है तो आपको ए आई लगाना है। ओ की मात्रा के लिए आपको ओ ही लगाना है, बट औ की मात्रा के लिए, औ की मात्रा के लिए आप AU या OU में से कोई भी एक लगा सकते हैं, आप गलत नहीं होंगे। उसके बाद अंग की आवाज के लिए आप AN और AM लगाते हैं, और ये दोनों मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। और अह के लिए आप AH लगाते हैं। अब दोस्तों, यहां तक वीडियो में मैंने आपको पहुंचाया, ये मैंने आपको मात्राओं का ज्ञान दे दिया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके आगे कुछ है ही नहीं। और ये सारा इंफॉर्मेशन, ये तो सिर्फ फर्स्ट वीडियो है। बिल्कुल एक अंगूठा छाप को आप इंग्लिश सिखा दोगे, ग्रामर पढ़ाओगे, टेंस, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, ये पढ़ाओगे, नहीं समझ में आएगा। वो कहेगा मुझे अक्षर ही नहीं पता, तो मुझे आप ये सब क्यों सिखा रहे हो। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को सिखाया जाता है जी। अंगूठा छाप भी हमारी अंग्रेजी को सीख सकता है, इंग्लिश को पढ़ने की हिम्मत कर सकता है, इंग्लिश को बोलने की हिम्मत कर सकता है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस डे 1 की वीडियो का आप मनोरंजन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हंसते हंसते सिखाऊंगा। अब यहां पर हमने मात्राएं सीख ली, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर जो आप देख रहे हो, मात्राओं का काम तो हो गया, यानी कि स्वर तो आपको समझ में आ गए, लेकिन अब व्यंजन भी तो सीखने हैं। क, ब, स, ये मात्राएं थोड़ी हैं, ये तो व्यंजन है। इन व्यंजनों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो देखिए। जैसे
अ के लिए हम लगाते हैं आ की आवाज, बा, ये जो बी है ना ये बा होता है, भा होता है बी एच। सी का के लिए, सा के लिए भी ऐसे ही, यहां पर सी एच, चा के लिए सी डबल एच, छा के लिए जी के लिए गा, और घ के लिए आप लगा रहे हैं जी एच, झा के लिए आप जी एच लगा रहे हैं, का के लिए के, खा के लिए के एच लगाना होगा आपको, फा के लिए आप पी एच भी लगाते हैं और एफ भी लगाते हैं, ध्यान रखना। पा के लिए पी, ओ, ना के लिए ना, यहां देखो एन, और ना के लिए भी एन लग रहा है, सा के लिए एस, शाह के लिए एस एच, ठीक है। ये टी जो है हमारा ये ता और टा की आवाज देता है, लेकिन अगर था की आवाज आ रही हो तो टी एच लगाएंगे, जा की आवाज के लिए जेड लगाओगे, या की आवाज के लिए वाई, और तभी तो आप लिखते हो ना साल को इंग्लिश में कैसे लिखते हो, वाई ई ए आर, तो इसे क्या पढ़ते हो यर, या की आवाज दे रहा है। इसी तरह से आप थोड़ा सा नीचे और देखेंगे, ड्रा लिखना है, द्र लिखना है तो डी आर ए, छत्रिय लिखना है के एस एच, ग्या लिखना है जी वाई ए, त्रा लिखना है तो टी आर ए, एक्स लिखना है ऐसे लिखोगे। यहां पे ह की आवाज के लिए एच, ई की आवाज के लिए आई, ध की आवाज के लिए डी एच, द की आवाज के लिए डी, डा की आवाज के लिए भी डी। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, और इसको आप याद कर लेना, मन में बैठा लेना या कहीं पे नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर लो। अब देखो, आप थे अंगूठा छाप अभी से कोई 5 से 7 मिनट पहले, लेकिन आपको बताऊं यकीनन कि अब आप पढ़े लिखे हो गए हैं। अब आप किसी का भी नाम, चाहे वो 2 अक्षर का हो, चाहे वो 4 अक्षर का हो, चाहे वो 8 का हो, 10 का हो, 15 का हो, आप उसकी इंग्लिश बना लोगे। अब यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे, देखो एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले यहां पर हमारे सामने है कुछ नाम लिखे हुए, और हम ये देखेंगे कि हमने आज क्या सीखा, क्या हम सच में कुछ सीखे। तो पहला हमारा स्टेप है, किसी भी बच्चे को इंग्लिश को सिखाना है, पढ़ाना है, उसको आवाज समझानी है। तो पहले एक ऐसी आवाज अ के लिए ए, तो यहां पर आप देख रहे हो बिना मात्रा के शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों में कोई भी मात्रा नहीं लगी। अब यहां पर भी एक रूल काम करता है जो छुपा हुआ है, ध्यान से देखना। यहां पे लिखा हुआ है रमन। अब मेरा आपसे पहले एक सवाल है छोटा सा, मुझे पहले आप ये बता दो कि ये कितने अक्षर हैं, बस ये बता दो। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना ये कितने अक्षर हैं। और हां, अगर आपका जवाब ये है कि ये सिर्फ एक अक्षर है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और दोस्तों यही सब चीजें सिखाई जाती है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर। पूरे हिंदुस्तान को का खा गा से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से सिखाता हूं। जो अनपढ़ अंगूठा छाप है ना, वो हमारे इस कोर्स को लेता है और 15 से 20 दिन के अंदर वो बहुत अच्छी इंग्लिश को लिखना शुरू कर देता है। और उसके बाद जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता जाता है तो वो हमारे कोर्स को लेने के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकता है। और ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आप अटके हैं, फंसे हैं, ये वीडियो आपके हाथ लग गई, आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आगे कैसे देखें, तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूं, आज ध्यान से सुनो। पहला ऑप्शन, इसको हम अभी पढ़ाएंगे। पहला ऑप्शन, अगर आप फ्री में कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है इंग्लिश का जिसका नाम है ड्रीम इंग्लिश। इसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, और जब आप इसे सर्च करोगे तो आपको डे वन से लेकर और एंड तक आपको पूरा कोर्स फ्री में डाल रहा हूं। वहां पर एक एक करके वीडियोस को देखते जाओ, आपको ये सब कॉन्सेप्ट वहां पर फ्री में सिखाए जाएंगे। इस वीडियो के बाद जरूर आपका मन करेगा कि आगे भी सीखूं, इस चैनल पे विजिट करना ड्रीम इंग्लिश पे, वहां पे डे वन से देखना शुरू कर देना। आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्री में आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा रहा हूं मैं। ये था फ्री बच्चों के लिए। अब बात करता हूं कि आपको जल्दी टारगेट पूरा करना है, आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां तो कुछ अलग ही अंदाज होते हैं। तो उसके लिए ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये मेरे कोर्स का डिटेल है। यहां पर कोर्स है हमारा 1 साल का, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए 1 साल का कोर्स तो एक साल का टाइम लगता है अंग्रेजी को फर्राटेदार बोलने के लिए। आप 2-3 महीने में नहीं कर पाओगे, ये कहने की बातें हैं। 3 महीने में अंग्रेजी सीखें, आप कोई अंग्रेजी नहीं बन पाओगे, आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप अंगूठा छाप है, बहुत डाउन है। तो अगर आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, अंग्रेजी को बिल्कुल जड़ से सीखना चाहते हो, आपका बच्चा बहुत वीक है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, एज कोई लिमिट नहीं है, चाहे आपकी उम्र 15 साल है, चाहे आपकी उम्र 50 साल है, आप भी मेरे इस कोर्स में आ सकते हैं और मेरी क्लास को ज्वाइन करके अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। 2000 रुपए का कोर्स सिर्फ 1 साल का है, 6 महीने का कोर्स आपका 1400 रुपए का है। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है ऐप का, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर प्ले स्टोर पे जाओ और वहां पर आपको लिखना है इंग्लिश विद मिलाप। प्ले स्टोर पे आप लिखेंगे इंग्लिश विद मिलाप और आपको प्ले स्टोर पे मेरा ऐप मिल जाएगा।
इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके भी आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर पे नंबर है, नीचे भी नंबर है, इस पे बिंदास हमारी टीम से बात कीजिए, हमारी मैम से बात कीजिए, पूरी डिटेल लीजिए और आज ही अपनी जिंदगी को बदल लीजिए। फिलहाल हम चलते हैं सीधा क्लास पे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखा है कोर्स का लिंक और ये नंबर भी दे रखा है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, लिंक लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, इंग्लिश विद मिलाप सर्च कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर डायरेक्ट टीम से बात करके आप क्लास ले सकते हैं। अब मैंने आपसे अभी पूछा था यहां पर ये कितने अक्षर है, ये अक्षर आपने बताया एक। जाहिर सी बात है जिसको नहीं पता वो एक ही बोलेगा, हम भी पहले एक ही बोला करते थे किसी जमाने में। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों ये एक नहीं, ये 1+1 यानी कि 2 है। अब आप कहोगे सर ये 2 हैं तो 2 साबित करके दिखाओ, बिल्कुल करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर ध्यान से देखना। मैंने यहां पे लिखा क न क, ये अलग अलग लिखा हुआ है, ये सब 2-2 हैं अभी। लेकिन अगर मैं इनको एक माला में पिरो दूं और मैं इनको एक नाम बना दूं और बना दूं कनक, तो जब आपको भी पता है, देखो जब हम इसको पढ़ते हैं पहले अक्षर को बीच वाले को तो हमेशा पूरा पढ़ते हैं, पूरा मतलब फुल साउंड जाता है। तो पहला साउंड जाएगा क जमा आ क, दूसरा जाएगा न जमा आ न क न। लेकिन आप लास्ट वाले को जरा बोल के दिखाओ तो आपको लगेगा आप आधा का बोल रहे हो, क न क। अब ऐसे नहीं पढ़ रहे कनका कनका, नहीं का ना का नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हैं कनक। तो लास्ट में जो का है आपने देखा वो आधा निकल रहा है, इसीलिए इस का के आगे आ की आवाज नहीं आती। और यही है मात्राओं का ज्ञान जो छुपा हुआ है इनके अंदर। तो अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ध्यान से देखो। का के लिए आप लगाते हो के, अ के लिए आपने एक ए लगा दिया, यहां पर देखो फार्मूला लग रहा है। उसके बाद ना के लिए आपने लगाया एन, अब इस आ के लिए फिर दोबारा ए लगाओ, घबराओ मत, मैं साथ में हूं। उसके बाद इस का के लिए के लगा दो और ये कनक नाम आपने लिखना सीख लिया। अब मुझे बताओ मेरे लालों के लाल, क्या इनकी इंग्लिश आप लोग मेरे बिना नहीं लिख सकते? चुटकियों में इंग्लिश ऐसे सिखाई जाती है, रूल्स एंड ट्रिक है सर। अंग्रेजी सीखना कोई तुक्केबाजी नहीं है, बस समझ जाओ। ये सब बताते हैं हम अपनी मास्टर क्लास के अंदर, इसलिए आपको लिंक दे रखे हैं, आज हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो आप, अभी सीटें बाकी हैं। देखो रमन कैसे लिखेंगे, रा के लिए आप लगाएंगे आर, अब रा पूरा है तो एक ए लगाएंगे, माँ के लिए आप लगाएंगे एम और माँ बीच में है तो फिर एक और ए लगाएंगे। लेकिन जब ना लास्ट में हो तो उसमें आप एन तो लगाएंगे लेकिन ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा पढ़ा जाएगा रमन। अब इसे रमना नहीं पढ़ रहे, रमना, इसे पढ़ रहे रमन। समझ आया? तो आखिरी के जितने भी अक्षर हैं उनके आगे ए मत लगाना, ठीक है। और एक बात और बताना चाहता हूं आपको, ये जो रूल है ना ये आपको हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं मिलेंगे, मेरे खुद के बनाए हुए रूल हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस ये मेरी मेहनत है जिसके माध्यम से मैंने बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी को सिखा दिया है। आप भी सीखना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं तो कोर्स जरूर लीजिएगा, एक बार आइएगा तो आपका स्वागत है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, सनम। अब ध्यान से सुनना, सा के लिए आप लगा दो एस, अब सा के सा पूरा बोल रहे हो तो ए लगाओ। अब क्या है ना, ना के लिए आप लगाते हो एन, अब ना भी बीच में है फिर ए लगा दो, लगा दिया। अब लास्ट में बचा माँ, माँ के लिए आप लगाते हो एम और अब ए मत लगाना क्योंकि मैंने आपको बताया था जब अक्षर आखिरी हो तो उसमें अ नहीं लगता। ये हमारे बनाए हुए रूल हैं जो आपको पूरा काम करेंगे अंग्रेजी को सिखाने में। अब कमल कैसे लिखेंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, के ए एम ए, लेकिन ला लास्ट में है तो एल लगा के छोड़ दो। अब इन दोनों को कैसे लिखा जाता है ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसको समझ लो। अभी तो आपने देखा ये 3 अक्षर थे, लेकिन जब बात 4 अक्षर की आ जाती है तो क्या करना होता है, ध्यान से देखो। अब मैं आपको अकबर लिख के दिखाऊंगा, देखो अकबर। अब ये अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको एक माला में पिरो दूं तो मैं एक नाम बना दूंगा जिसका नाम होगा अकबर। लेकिन अब यहां पर आपको क्या करना है, अब करना यह है कि जब आपको 4 अक्षर मिल जाएं तब आप 2-2 में इनको भाग कर दो। किस किस में? 2-2 में भाग कर दो। समझ आ रही है बात? चीजें समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब जब 2-2 में इनको भाग कर दोगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप अक लिखोगे, अक सिर्फ अक और बर अलग अलग, जैसे अक लिखोगे तो एक लगाओगे आ के लिए, इस का के लिए आप लगाओगे के, ठीक है, क्योंकि आ के लिए तो यही लगेगा, ये अकेला ही है। अब का के लिए के लगाया, अब आप सोच रहे होगे सर इस का के बाद भी तो आएगा, नहीं आएगा। हमने 2 अक्षरों में इनको बांट दिया तो अब इस दो शब्दों में बांटा इनको, एक शब्द ये एक शब्द ये, तो इस शब्द का आखिरी अक्षर बन गया ये, तो अब ए नहीं आएगा। अब बा के लिए आप लगाओगे बी, क्योंकि ये शुरुआत है तो एक ए आएगा, लेकिन अब रा लास्ट में है
तो बस अकबर ऐसे लिखना है, आपको ध्यान रखना। इसको आप ऐसे कभी ना लिखें, AKABAR, अकाबारा, ऐसा मत करना कभी भी, ठीक है। अब आप पढ़े लिखे हुए हैं, अब आप बताओ अहमद कैसे लिखोगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जितना अच्छा कमेंट आएगा उतना जल्दी मैं बच्चे को रिप्लाई करूंगा। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर आ गई है मात्रा। वीडियो थोड़ी लंबी है, क्यों? क्योंकि ज्ञान भी थोड़ा बड़ा है इसके अंदर, ठीक है। और फ्री का ऐसा ज्ञान जो कि यूट्यूब पे आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखेंगे, हमने देने की हिम्मत की है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, अब यहां पर आ गई है अंग्रेजी की मात्राओं में आ, यानी कि आ का डंडा, ठीक है। अब देखो कैसे, मान लो काजल को लिखना है। अब यहां पर आप देखो, क जमा आ, ये हो गया का। उसके बाद जा, जा हमारा कहां पर है? बीच में है, तो जा के साथ एक आ की आवाज और आएगी, लेकिन लास्ट में है ला, तो ला को ऐसे लिख देंगे। अब इसकी इंग्लिश बना दो। क के लिए बना दोगे के, अ के लिए आप ए लगाओगे, आप चाहो तो डबल ए भी लगा सकते हो। जा के लिए आप लगा दोगे जे, और अ के लिए फिर आप ए लगाओगे, और ला के लिए आप एल लगा दोगे, काजल बन गया। अब आप देखो, सागर, पायल और सपना, ये सब आप लिख सकते हो। अब मैं आपको राजा लिख के दिखाता हूं। देखो सागर कैसे लिखेंगे? SA, फिर गा के लिए आप लगाते हैं जी, और गा भी बीच में है तो एक ए और रा लास्ट में है, सागर हो गया। पायल लिखना है P, आ का डंडा लगा हुआ है, ए लगा दो। या के लिए आपको वाई बताया था अभी, वाई बीच में है तो एक ए और एल लिख दिया, पायल हो गया। सपना आप कमेंट में लिखेंगे और मैं राजा लिख के दिखाता हूं। देखो रा पे आ का डंडा है तो रा, उसके बाद जा पे फिर आ का डंडा लास्ट में है, देखो मात्रा लगी हुई, इसलिए ए आया, वरना नहीं आता। तो यहां पर इस तरह से ये रूल्स काम करते हैं। ये मैंने आ का सिखा दिया। फुल डिटेल्ड क्लासेस हमारी अवेलेबल है, आप हमारे कोर्स को लीजिए, आइए बिंदास, हिम्मत करके एक बार सिखाने की गारंटी मिलाप गुप्ता लेता है, ठीक है। अब देखिए अंकित, अब आ गई है अंकित में अंक की बिंदी, ध्यान से देखो। तो अब यहां पर क्या देखना है? हमारी छोटी ई की मात्रा कैसे लगेगी वो देखना है हमें। छोटी की मात्रा कैसे लगेगी, ध्यान से देखना। अब मैं आपको छोटी की मात्रा सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। यह है छोटी की मात्रा, इसके लिए आपको आई लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो अंकित में का पे छोटी की मात्रा लगी है। दोस्तों अंक के लिए मैंने आपको भी बताया था ना, अंक के लिए या तो आप लगाओगे AN या फिर आप लगाओगे AM, क्योंकि अगर अंकित लिखना है तो AN लगाना पड़ेगा, तो यहां पर आप पहले लगाओगे AN अंक के लिए। उसके बाद का, अब का के लिए आप लगाते हो के, क्योंकि का पे छोटी की मात्रा लगी है तो एक आई लग जाएगा, और ता लास्ट में है तो ता के लिए टी। लेकिन अंकित तो ये हो गया, लिखा है अंकिता, तो एक ए और लग जाएगा क्योंकि लास्ट में आ का डंडा लगा हुआ है। अंकित लिखने के लिए अंग ऐसे, लेकिन अगर आपको अंबर लिखना हो, क्या अंबर, तो ये अंक की बिंदी जो है ये एम बन जाती है और ये अम हो जाता है, और उसके बाद आप बर लिखने के लिए ऐसे करते हो अंबर। इसलिए अंक की बिंदी AN और AM दोनों होती है, शुरू में बताया था, ठीक है। अब चलो सविता लिखना है, पहले लिखो सा, क्योंकि सा पे कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन शुरू में है तो एक ए लगेगा। उसके बाद वा के लिए वी, और छोटी की मात्रा है तो आई। उसके बाद ता के लिए टी, और उसके बाद आ का डंडा सविता। ऐसे ही अनिल लिखना है, अनिल आ के लिए ए लिखेंगे, ना के लिए आप लिखेंगे एन, छोटी की मात्रा लगी है आई लगा दो और एल लगा दो, अनिल हो गया। अब मनीलाल लिखना है। अब यहां पर देखो मनीलाल जब आप लिखोगे तो आपने नोटिस किया होगा, मनीलाल जब हम लिखेंगे तो मैंने आपको क्या बोला है, 4 अक्षर आ गए, मनी आ गया और लाल आ गया, ठीक है। मनी लाल 2 भागों में बांट दे दोनों को। अब मनी लिखो, माँ शुरू में है तो एक ए लगेगा, ना के लिए एन, छोटी की मात्रा है तो आई, मनी। उसके बाद ला के लिए आप लगाएंगे एल, अब आ का डंडा है तो एक और एल, ए लगा के एल लगा देंगे, मनीलाल। मनीलाल ऐसे लिखा जाएगा, देख लो आप, ठीक है। अब मनीलाल लिख लिया आपने, कविता चलो आप खुद लिख के दिखाना, सविता की तरह लिखा जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखना। आगे चलते हैं। अब देखो ये है बड़ी की मात्रा। अब बड़ी की मात्रा का एक रहस्य जो कि मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लो। मैंने आपको बताया था कि जब बड़ी की मात्रा किसी शब्द के बीच में हो, जैसे यहां पर लगी हुई है, ठीक है, जैसे यहां पर बीच में लगी है कबीर में, ऐसे ही समीर में लगी है, शुरू में दीपा में बड़ी की मात्रा शुरू में लगी हुई है, मीना में भी शुरू में लगी हुई है, दीपक में भी शुरू में लगी हुई है, तब आपको ऐसे में डबल ई की मात्रा आप डबल ई लगा सकते हो। मतलब जैसे कबीर लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे क बा डबल ई आर कबीर। आप चाहो तो डबल ई की जगह पे यहाँ पे आई लगा सकते हो, लोग लगाते हैं। अब लिखना है समीर, समीर के लिए SA सा एम और उसके बाद डबल ई आर समीर। अगर आपको दीपा लिखना है तो डी लिखो और डबल ई लगा के PA कर दो, दीपा हो जाएगा।
अगर आपको मीना लिखना है तो एम के बाद डबल ई लगाओ, एन ए लिख दो, मीना हो जाएगा। अगर आपको दीपक लिखना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए। फिलहाल मैं इस आई का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। मैंने आपको भी बोला अगर आपको परी लिखना है, परी परी को इंग्लिश में लिखना था, पहले पा के लिए आप लगा दोगे भाई पी, क्योंकि शुरू में तो एक ए लगेगा। रा के लिए आप आर लगाते हो। अब सुनो ध्यान से, बड़ी की मात्रा के लिए अब तक आप डबल ई लगाते आ रहे थे, लेकिन बड़ी की मात्रा आप कहाँ लगी हुई है, आखिरी में लगी है। तो रूल कहता है आपको यहाँ पर आई लगा देना है, तो परी ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। ये रहस्यमयी चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे, कोई नहीं बनाता, कोई पढ़ाता नहीं है इतना डीप, जितना हमने बच्चों को उस लहजे तक देखा है कि जहां पर बच्चे को कुछ पढ़ना भी नहीं आ रहा है तो उसको आप अंग्रेजी कैसे सिखा दोगे। तो हमने ये कोर्स निकाला है जो पूरा हिंदुस्तान इसका फायदा उठा रहा है। इवन कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो भी आप अपने बच्चों को फोनिक साउंड तो सिखाओगे, डायग्राफ क्या होते हैं, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, सब तो बताओगे ही। प्रोनंसिएशन रूल, AEIOU के 51 नियम, जो मेरी वीडियो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और हिला पड़ा है कि ये किसने बना दी। आप आइए ना तो पता चलेगा आपको। अब इधर देखो, सुमन यहाँ पे लगा है छोटा ऊ, तो यू की आवाज। अब सुमन कैसे लिखते हैं, अब ध्यान से देखो, पहले चीजों को समझो। मैंने लिखा सा पे छोटू की मात्रा माँ और ना। अब मैं इसे संधि कर रहा हूं, देखो सा जमा में ऊ, ठीक है, फिर माँ जमा में आ, उसके बाद ना, ठीक है। अब आवाज के हिसाब से लिख डालो। सा के लिए एस, ऊ के लिए यू, माँ के लिए एम और आ के लिए ए, और लास्ट में ना है तो एन लगा दिया, सुमन हो गया। अब राहुल कैसे लिखेंगे, रा के लिए आर, आ का डंडा लगा हुआ ए लगा दो, हा के लिए एच, छोटू की मात्रा है तो यू और एल, राहुल हो गया। ऐसे ही कुसुम, अब दो मात्राएं हैं। अब देखो का पे यू लगाया हमने तो कु हो गया। सा के लिए हम लगाएंगे एस और फिर लगा देंगे यू, और लास्ट में माँ है तो एम कर दो, ए मत लगाना क्योंकि लास्ट में है। अब यहां से अर्जुन और खुशी, ये कमेंट में आप लोग लिख के दिखाइए मुझे, देखें क्या सीखा आपने। अब बड़े ऊ की मात्रा आई तो यहां पर भी ध्यान से देखो, बड़े ऊ की मात्रा अगर लगी है किसी वर्ड के शुरू में, देख रहे हो, तो आपको लगाना है डबल ओ, लेकिन अगर ये मात्रा लास्ट में लगी हो तो यू लगा देना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, और हर रूल सटीक बैठता है। देखो पूजा लिखना है, अब पा, बड़े ऊ की मात्रा जा और आ, अब इसको संधि कर लो। पहले पा जमा में ऊ कौन सा, बड़ा ऊ, ठीक है, उसके बाद जा पे आ, ठीक है। अब देखो पहले पा के लिए आप लगाएंगे पी, यहां पर ऊ बड़े ऊ तो बीच में लगा पू, और जा के लिए जे और ए, पूजा हो गया। ऐसे ही सूरज लिखना है तो SOORAJ सूरज लिख लोगे। ऐसे ही राजू लिखना है तो RA। अब सुनो ध्यान से राजू को, अब राजू में आपने क्या देखा, देखो भाई, राजू में आपने देखा बड़ू की मात्रा कहाँ लगी हुई है, जाके लास्ट में, जाके ऊपर, जाके नीचे लगी है, लास्ट में लगी है, कहने का मतलब है। अब रा के लिए आप लगाएंगे R, आ के डंडे के लिए ए लगाएंगे, अब जा के लिए आपने लगा दिया जे। लेकिन अब ये जो बड़ू की मात्रा लगी हुई है लास्ट में, तो ये डबल ओ नहीं, ये यू है, तो इसको राजू ऐसे लिखते हैं। इसलिए मात्रा कोई भी लास्ट में हो चेंज होती है, ठीक है। अर्जुन और काजू अब आप लोग लिख के देखेंगे। अब यहां पर देखिए ए की मात्रा के लिए बहुत ही आसान है, बस एक कॉन्सेप्ट है, आपको दिमाग में डालना है, और आपको एक बार समझ में आ गया, आपके खानदान के अंदर कोई भी अनपढ़ नहीं बचेगा, क्योंकि आप सब में फैला दोगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सब में फैला दोगे। अब रेखा देखो कैसे लिखा है, रा के लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब ए की मात्रा के लिए हम लगाते हैं ई, और खा के लिए आप क्या लगाते हो, KH, तो रेखा हो गया। ऐसे ही राधे लिखना है तो रा पे आकर डंडा, और धा के लिए आप लगाते हो DH, और यहां पर ए की मात्रा लगी है तो राधे हो गया। इसी तरह से रेल लिखना है तो रेल लिख दो। अब रेल कैसे लिखोगे, रा पे ए की मात्रा लगी हुई है तो यहां पर ए की मात्रा के लिए रे और ला, रेल, ठीक है। केवल कैसे लिखेंगे, केवल का पे ई, वा के लिए W, फिर AL, केवल, ठीक है। और ये पेड़ कैसे लिखेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब देखो यहां पर आ गई ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए आप AI का यूज करते हैं। यहां पर वैभव, कैलाश, वैदिक, सैनिक और वैशाली लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो कैसे लिखा है और कैसे हमें करना है, चेंज कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो वैभव लिखेंगे, आपको पता है वा के लिए क्या लगता है, वा के लिए वी लगता है, तो हम यहाँ लेंगे व, और ए की मात्रा लगी हुई है ये वाली, तो आप लिखाएंगे AI, वै। अब भ के लिए आपको पता है BH होता है, क्योंकि भा बीच में है, आ के साथ आवाज आएगी तो ए आएगा, और उसके बाद व, वैभव, ठीक है। अब देखो कैलाश, के बाद AI, कै, उसके बाद ला के लिए L, आ का डंडा लगा हुआ है तो ए, शाह के लिए आप लगाते हैं SH, जो कि आपको अभी इस वीडियो में बताया था स्टार्टिंग के अंदर। वैदिक लिखना है तो लगा दो VAI, वै, और दा के लिए आप लगाते हैं D, और उसके बाद छोटी की मात्रा है तो आई लग गया, और का वैदिक। और ये सैनिक और वैशाली, बताओ आप मुझे कमेंट करके कैसे लिख सकते हैं इसको।
मैं चेक करूंगा आपको कितना सीखने को मिला, कितना सीखा आपने, ठीक है। ओ की मात्रा के लिए ओ लगाएंगे, कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ट्रिक्स हैं उनको लगाते जाना है, बात बन जाएगी। मोनिका लिखना है, माँ के लिए एम, ओ की मात्रा है तो ओ लगाया, ना के लिए एन, और क्योंकि ना पे छोटी की मात्रा लगी है तो हम यहाँ पे आई लगा देंगे। क के लिए के और ए मोनिका। अब सोनम आप लिख के दिखाओ कमेंट में, खरगोश लिख के दिखाते हैं, आप ध्यान से देखो। खा के लिए आप लगाते हो भाई के एच, अब क्योंकि शुरू में है तो ए, अब लिखा खर, खर तो रा आ गया, और फिर आ गया गोश, तो हमने क्या करा, दो भागों में बांटा, खर को पहले ऐसे लिखा, अब गोश लिखना है तो गोश लिखने के लिए जी ओ, और उसके बाद शाह के लिए एस एच, अब हो गया हमारा खरगोश, ऐसे लिख दोगे आप खरगोश, स्पेलिंग बन गई आपकी। शोर कैसे लिखेंगे, शाह के लिए एस एच, ओ की मात्रा है तो ओ लगा दो, लास्ट में रा है तो आर लगा दो, लेकिन इसमें आ का डंडा मत लगाना या आ ए मत लगाना क्योंकि लास्ट में है, ठीक है। और ये रोहन भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखा सकते हो, बहुत ही आसान है। अब देखो औ के लिए, जब औ की बात आती है तो उसके लिए हम ए यू या ओ यू का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो सौरभ कैसे लिखना है, सौरभ, सा के लिए पहले हम लेंगे एस, अब औ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं ए यू या ओ यू में से कोई भी एक। रा के लिए आप लगाएंगे आर, रा बीच में है तो ए लगेगा, और भा के लिए बी एच, ठीक है। अब रौनक लिखना है तो आप वही करो, आर ए यू रॉ, और ना के लिए आप लगाएंगे एन क्योंकि बीच में है तो ए लगा के रौनक। ऐसे ही फौजी लिखना है तो फा एफ ए यू फौ, और जा के लिए आप लगाएंगे जे और आई के लिए फौजी। अब खिलौना और दौड़ना, टाइम वेस्ट करे बिना स्पीड से करा रहा हूं, ये आप करके दिखाओगे मुझे। अब देखिए अंक के लिए ए एन और ए एम कैसे हमने लिखा, अब यहां पर आप सीखने को आपको मिलेगा। देखिए पहले लिखा है संगीता, तो अंक के लिए हम लगाएंगे संगीता के लिए एस ए एन, संग हो गया। अब गा के लिए आप लगाते हैं जी, बड़ी की मात्रा लगी है डबल ई लगा दो, टी ए कर दो, संगीता हो जाएगा। अंकित लिखना है, ए एन की आवाज आ रही है अंग, उसके बाद का के लिए के और आई और टी का अंकित। लेकिन पंकज लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, पी ए एन पंग, उसके बाद का के लिए आप लगाएंगे के ए और जे पंकज। अगर आपको अंश लिखना है और वंशिका लिखना है आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन मैं एक नया बताता हूं। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था, आपको लिखना था अंबर, क्या लिखना था, अंबर, तो अंबर कैसे लिखेंगे, यहां पर अम की आवाज आ रही है तो आप यहां पर ए एन नहीं, आप यहाँ पे ए एम लगाते हो, उसके बाद लिखते हो अंबर, अंबर, इस तरह से आप लिखते हैं। तो यहां पर अंग भी आपका क्लियर हो गया। अब यहां पर लास्ट बचा आपका आहा। अब दोस्तों आहा के लिए जो मात्रा लगानी होती है, जैसे नमः, अतः, फलाह, हलाह, गजाह, ये आपको लिखना है तो कैसे इंग्लिश में लिखोगे। नमः लिखने के लिए आप लिखोगे कैसे, ध्यान से देखो नमः कैसे लिखा जाएगा। देखो आप लिखोगे एन ए एम नम, एन के बाद ए लगेगा क्योंकि ना शुरू में है। माँ के बाद आप आहा के लिए आप लगाओगे ए एच, नमः। अगर आपको अतः लिखना है तो आप लिखोगे ए टी ए एच अतः। अगर आपको फलाह लिखना है तो आप लिखोगे एफ ए एल ए एच फलाह। अगर आपको हलाह लिखना है तो आप लिखोगे एच ए एल और ए एच हलाह। अगर आपको गजाह लिखना है तो आप लिखोगे क्या, गजाह, जी ए ग, उसके बाद जा, उसके बाद ए एच आहा के लिए गजाह। तो दोस्तों यहां पर आपने इंग्लिश के सभी रीडिंग रूल्स देख लिए, और आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना। चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे बार बार देता हूं बनाकर, और ऐसी वीडियोस पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, डिमांड में बहुत तेजी से हैं हम। और एक और बात, कोर्स अगर आप हमारा लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया है, क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिए और आज ही हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। दूसरा ऑप्शन ऊपर दिया गया नंबर है, नीचे भी नंबर है, हमारी टीम से बात कीजिए, हमारी मैम से बात कीजिए, डायरेक्ट पूरी जानकारी लीजिए कोर्स की, और ऐप को डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, प्ले स्टोर पे जाओ, लिखो इंग्लिश विद मिलाप, जो इस चैनल का नाम है, ऐप को डाउनलोड करके हमारी क्लास में विजिट करिए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।